उसी में केवल बोलती हुई नजर आ रही है कि सकारात्मक दिशा में योगी सरकार काम कर रही है, हम काम कर रहे हैं, बहुत जल्द हम सकारात्मक दिशा में निर्णय लेंगे। अब भाई कौन सा निर्णय लेना है, इनको मैंने 10 दिन का समय दे दिया था। इन्होंने ऑन कैमरा मीडिया में खुद कहा था, इसी मीडिया में कहा था, यूपी तक में भी कहा था कि हम 10 दिन के अंदर सकारात्मक दिशा में काम करेंगे। और 10 दिन इनका समय होने वाला है 6 जून को, और 6 जून को हम आयोग के दोनों गेटों पर बैठने का काम करेंगे। अपने इस आंदोलन को चला रहा है, ये लड़ाई 15 लाख लोगों की है। हम लड़ेंगे, अधिकार लेंगे जब तक सरकार और ये आयोग पीएबी की रिपोर्ट को लागू नहीं करेगी। 7 साल से हम लोग यहाँ परेशान है। वैकेंसी के नाम पर हमेशा सिगोफा फैलाया जा रहा है और कुछ नहीं। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर डीएलएड प्रशिक्षु अभ्यर्थी लगातार धरना दे रहे हैं और ये आयोग के सामने आप देख सकते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग है और इसी के सामने ये डीएलएड प्रशिक्षु अभ्यर्थी लगातार धरना दे रहे हैं। आज धरने का 8वां दिन है और ये इनका कहना है कि जब तक इनको नौकरी नहीं मिलेगी तब तक ऐसे ही ये प्रदर्शन चलता रहेगा। तो हमारे साथ ये लोग हैं और लगातार ये धरना चल रहा है और इनका कहना है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाए और इनको नौकरी दी जाए, क्योंकि इन्होंने तमाम प्रदर्शन कर किए हैं। 7 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है और अभी तक नौकरी नहीं मिली है। तो ये धरना दे रहे लोगों का क्या कहना है, आइए इन्हीं से जानते हैं। क्या कहेंगे आप? आज लगातार ये धरना चल रहा है और कोई यहाँ पर बात हो पाई है आयोग से? आज आयोग धरने का 8वां दिन है और आयोग के अध्यक्ष महोदय द्वारा आपने देखा होगा जो वीडियो हमसे वार्ता को भी रोड पे वायरल हो रहा है, उसी में केवल बोलती हुई नजर आ रही है कि सकारात्मक दिशा में योगी सरकार काम कर रही है, हम काम कर रहे हैं, बहुत जल्द हम सकारात्मक दिशा में निर्णय लेंगे। अब भाई कौन सा निर्णय लेना है, इनको मैंने 10 दिन का समय दे दिया था। इन्होंने ऑन कैमरा मीडिया में खुद कहा था, इसी मीडिया में कहा था, यूपी तक में भी कहा था कि हम 10 दिन के अंदर सकारात्मक दिशा में काम करेंगे। और 10 दिन इनका समय होने वाला है 6 जून को, और 6 जून को हम आयोग के दोनों गेटों पर बैठने का काम करेंगे, क्योंकि हमसे 45 सेल्सियस की डिग्री में इस टूटी फूटी रोड पर बैठ कर हमारा छात्र किस तरीके से एक नवाला खा करके अपने इस आंदोलन को चला रहा है। ये लड़ाई 15 लाख लोगों की है। हम लड़ेंगे, अधिकार लेंगे जब तक सरकार और ये आयोग पीएबी की रिपोर्ट को लागू नहीं करेगी। प्रदेश में 1,81,276 पदों पर भर्ती नहीं करेगी, ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा। ये लड़ाई एक अकेले की नहीं है, अब ये 15 लाख लोगों के साथ साथ आम जनमानस की लड़ाई हो चुकी है। रजत, ये बताइए, आप यहाँ पर लगातार धरने पर बैठे हैं, आज 8वां दिन है, कोई बात हो पाई है आयोग? आयोग के अधिकारी केवल धरने को स्थगित कराने के लिए, धरने को समाप्त करने के लिए, धरने के दमन करने के लिए जिला अधिकारी महोदय के लेटर लिखे हैं। अब आपको लेटर आपको मैं भेज दूंगा, मीडिया को भेज दूंगा, आप दिखाइएगा कि बताइए आयोग पर आया हुआ व्यक्ति को आपने 10 दिन का समय दिया और 10 दिन पूरा होने से पहले ही आप इस आंदोलन के दमन कराने के लिए प्रशासन को पत्र लिखती है और कहती है कि हमारी गोपनीयता भंग होती है, इसलिए इनको धरने कटाया जाए। अरे इस कैमरा और गेट से हमने 100 मीटर पीछे धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, तो आयोग की क्या गोपनीयता भंग होती है? इसी आयोग के अंदर ही एक कर्मचारी हार वाले मामले में पकड़ा गया था, तब इनकी गोपनीयता नहीं भंग होती है। आयोग के अध्यक्ष को पहले अपने गिरेबान के अंदर झांकना चाहिए, तब एक आम छात्रों के ऊपर आरोप लगाना चाहिए। बिल्कुल, लगातार ये धरना चल रहा है, क्या कहेंगे आप? आज 8वां दिन है और ये लगातार प्रदर्शन चल रहा है, क्या लगता है कि ऐसा करने से आपकी मांग मानी जाएगी? लगने की बात नहीं है, हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और ये लड़ाई है, इस लड़ाई को हम लोग जब तक जीत नहीं जाते हैं तब तक इस बार ये ठान लिए कि एक अंतिम लड़ाई होगी। और उत्तर प्रदेश सरकार से माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हम लोग निवेदन करते आ रहे हैं 7 वर्षों से, और इस क्रम में जब तक हम लोग शिक्षक भर्ती के करीब, हमको ऐसा लग रहा है हम सभी को कि इस लड़ाई में हम लोग कहीं ना कहीं जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और जब तक जीतते नहीं है अनवरत धरना चलता रहेगा। अगर किसी भी, जैसे कि अभी अध्यक्ष महोदय का बयान भी उस दिन वीडियो में आया था, तो उनका जो नरम रवैया दिख रहा है उससे यही लग रहा है कि हम लोग भर्ती के करीब पहुंच रहे हैं। अगर नहीं होता है तो अनवरत धरना चलेगा, ये हटने वाला नहीं है। इतनी भीषण गर्मी है, पारा 44 से 45 है, लेकिन फिर भी इरादे कमजोर नहीं हो रहे हैं। इरादे, ये डीएलएड धारी हैं, इनके इरादे कभी कमजोर नहीं थे,
हम लोगों ने 2 साल का प्रशिक्षण लिया है शिक्षक बनने के लिए और छात्रों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगर हमारे इरादे कमजोर हो जाएंगे तो हम लोग शिक्षक बन के कौन से उनको मजबूत कर पाएंगे। अगर हम शिक्षक मजबूत होगा तो आने वाली पीढ़ी जो बच्चे होंगे वो भी मजबूत होंगे। इस वजह से हम लोग 45 डिग्री नहीं, अगर 55 डिग्री भी हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे। बिल्कुल इरादे कमजोर नहीं है। आप कहाँ से आए हैं और ये जो प्रदर्शन है और ये नौकरी की मांग है कब से कर रहे हैं? मैं कौशाम्बी जिला से आया हुआ हूँ और वैसे तो हमारी मांग लगभग 7 सालों से लगातार मांगी जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो ये वाला धरना है 28 मई से अनवरत चल रहा है, दिन रात इस भीषण गर्मी में चल रहा है और हम तब तक ये धरना जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाती, नया शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो जाता। बिल्कुल नया शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी नहीं होगा तब तक कैसे ही निरंतर धरने पर बैठे रहेंगे, क्या कहेंगे आप? हम लोग जब तक ये लोग हमारी मांगे मानेंगे नहीं तब हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। 7 साल से हम लोग यहाँ परेशान है। वैकेंसी के नाम पर हमेशा शिगुफा फैलाया जा रहा है और कुछ नहीं। लगातार 7 सालों से मांग कर रहे हैं आप लोग? हाँ, हम लोग लगे हैं वैकेंसी के लिए। आता ही नहीं, कभी बताते हैं अब आएगा, इस साल आएगा, उस साल आएगा। जब चुनाव नक्शा आ जाएगा तो वही वैकेंसी आती है। बिल्कुल आयोग से कई बार वार्ता हुई है लेकिन इनका कहना है कि सिर्फ तारीख पे तारीख दी जा रही है। 7 सालों से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी, मैं यही कहूंगा कि पिछले 7 साल लास्ट वैकेंसी 2018 में आई थी, वो भी कोर्ट के आदेश से। उसके बाद से सरकार के द्वारा कोई भर्ती नहीं निकाली गई। अगर सरकार भर्ती नहीं निकालेगी तो युवा जो ओवर एज हो जाएगा वो क्या करेगा, उसको कोई साधन ही नहीं बचेगा। अगर आप भर्ती नहीं निकाले तो कम से कम आप ये जो डीएलएड कोर्स करवा रहे हैं इसको ही बंद कर दो। आप नेताओं के आपके जो महाविद्यालय खुले आप उनको ही बंद करवा दो। आप बीटीसी करवा के बच्चों से जो पैसा 2-2 लाख रुपए जो गवर्नमेंट स्कूल जो हैं नेताओं के 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं, इसका क्या मतलब है बीटीसी करवाने का। तो मेरी सरकार से यही मांग है कि समय से वैकेंसी दी जाए जिससे बच्चे ओवर एज ना हो, बच्चों का भविष्य सुधरे। बिल्कुल बच्चों का भविष्य सुधरे। तो आप लोग टीचर बनने का सपना लेकर के यहाँ पर हैं, तो इस तरह से जो प्रदर्शन चल रहा है क्या लगता है कि ये आपकी मांगे जो है मानी जाएंगी? बेशक जब कोई मुद्दा आम जनमानस से जुड़ जाता है, आज हर घर में कोई ना कोई डीएलएड बीएड बीटीसी का लड़का आपको मिलेगा। आपके घर में किसी न किसी का स्नातक के बाद भाई व्यक्ति अध्यापक के लिए डीएलएड बीटीसी बीएड जरूर करता है क्योंकि लाखों पद रिक्त है। अगर सरकार इन कोर्सों का संचालन आपको पता है, जैसे रेवड़ी की तरह स्कूल को मान्यता दे दिया है इन्होंने। 2,35,000 सीट है पूरे उत्तर प्रदेश में डीएलएड वालों की। आप सोचिए कि रेवड़ी की तरह उन्होंने मान्यता बांट दिया। जब व्यक्ति अपने गांव घर के बगल अगल में डीएलएड बीटीसी बीएड का कॉलेज खुलेगा तो भाई कहीं ना कहीं छात्र को लगेगा भाई देश का भविष्य अध्यापक बनने में लगाएगा। आज हर छात्र सोचता है पढ़ा होने के बाद स्नातक के बाद सोचता है कि भाई चलो अध्यापक बन जाओ और देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाओ। आज क्या हो रहा है कि पद खाली है। मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ सरकार अपने जेब से निकाल के भर्ती दे। अच्छा ये बताइए, आप इस भर्ती की मांग कर रहे हैं लेकिन आपने जब पढ़ाई की होगी घर से, आपके ऐसे लोग हैं जो खेत बेच करके काम कर रहे हैं, पढ़ाई करवा रहे हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करके पढ़ाई करवा रहे हैं, तो किस तरह सपने भी टूटते हैं इस तरह से? जी बेशक, वही तो मैं कह रहा हूँ, सपना मेरा टूट रहा है कि मुझे आज रोड पे मैं कलम पकड़ने निकला था, आज कलम पकड़ने वाले इंसान को आज इन्होंने रोड पे ले आया। एक अध्यापक की गरिमा होती है। आज अध्यापक की गरिमा के साथ खिलवाने के बाद प्रशासन की भी गाली सुनो, दबाव सुनो। रोड पे फुटपाथ में गर्मी, बरसात, धूल, धक्कर, इस रोड के किनारे हम सह रहे हैं। क्यों सह रहे हैं? कि हमारा आगे का जीवन भविष्य कल्याणमय होगा, जीवन सुखमय होगा। आज हमारे छात्र रो रहते हैं, रात रात में जब रोते हैं सोचते हैं कि किसी तरह से हमारा भर्ती आ जाए। 7 साल से पीड़ित है। आज क्यों ये हर घर में आंसू निकल रहा है? क्योंकि माँ बाप जब पूछते हैं क्या हुआ, मैं जवाब ही नहीं दे पाता हूँ। मैं तो बहुत परेशान हूँ कि डीएलएड करके मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी और मेरे 15 लाख छात्र बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज सरकार को मैं तो कह रहा हूँ, नहीं दे सकती सरकार तो मत दे भर्ती, लेकिन आज क्या नोटिस निकाल दे कि डीएलएड कोर्स का संचालन पूरे उत्तर प्रदेश से सरकार बंद करती है। क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे जैसे छात्र और छात्र जमीन गिरवी रखकर कर्जा लेकर के डीएलएड करे। बिल्कुल ये उन अभ्यर्थियों का गुस्सा है कि जिस तरह से इन्होंने जिस कठिनाई से पढ़ाई की है और टीचर बनने का सपना इन्होंने रखा था, लेकिन आज वो सपना इनका टूटता नजर आ रहा है। आप कहाँ से आए हो और ये आपने जो हाथों में ये बैनर ले रखा है, वादा किया, वोट लिया, धोखा दिया, किसने धोखा दिया? सर मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं उन्नाव से आया हूँ। ये धरना 28 तारीख को रखा गया था, तब से मैं अनवरत धरने के आज 8वें दिन यहाँ पे लेटा हुआ हूँ। और रात में क्या हाल होता है
मच्छरों से शरीर में पूरा काट काट के खून तक निकल आता है। बताओ, ये सरकार हम लोगों की कोई बात नहीं सुन रही। अब हम लोग आज धरने का 8वां दिन होगा, यहाँ पे दिन रात पड़े, खाने तक का नहीं मिल पा, क्या करें हम लोग? आपके माँ बाप क्या करते हैं? हमारे पिता किसान हैं। तो किस तरह से यहाँ तक पहुँचे आप? सर, हमारे पिता किसान हैं, कर्जा लेके हमको डीएड करवाए थे, 2017 में करवाए थे। उनको ऐसा लगा था कि अभी हमारा लड़का 19-20 में कहीं टीचर बन जाएगा। हम लोग टीचर नहीं, अब यहाँ बेरोजगारी की धक्का खा रहे हैं। अगर जो हमको पहले मालूम होता तो हम किसी दूसरे क्षेत्र में जाते। अगर सरकार को भर्ती नहीं देनी थी तो डीएड कोर्स बंद करवा दे। मेरा बस यही कहना है। कितनी तकलीफ होती है, इस तरह सपने टूट रहे हैं? सर, पूछिए ना, घर वालों का क्या हाल है, घर वालों के बाद हमारा क्या हाल है, बता ही नहीं सकते आपसे क्या हाल है। पूरे सपने टूट चुके हैं हमारे। बिल्कुल, क्या कहेंगे? जी सर, अम्बेडकर नगर से राज विश्वकर्मा है और काफी समय हो गया है, सीटें खाली है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आपसे हम जबरदस्ती सीटें बढ़वा के भर्ती नहीं लाना चाहते। हम ये चाहते हैं कि जो सीटें खाली हैं कम से कम उनको भरने का कार्य करिए, जो गरीब के बच्चे हों पढ़ भी पाएं और हमारा भी भविष्य सुरक्षित हो जाए। इतने दिनों से हम हैं, सर के बाल झड़ने वाले हैं, उम्र काफी हो गई है, 30 प्लस होने वाली है। कब हम हमारा फ्यूचर कहाँ जा रहा है, हम क्या कर पाएंगे भविष्य में, इसकी चिंता है। इसलिए हम सड़कों पर उतरे हैं और सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हमारी सुनवाई करे और भर्ती लेकर आए। बिल्कुल, ये जो वही अभ्यर्थी है जो नौकरी की मांग को लेकर के लगातार दिन रात प्रदर्शन कर रहे हैं और ये शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने लगातार धरने पर बैठे हैं। तो इनका धरना ये चल रहा है, आज धरने का 8वां दिन है और इनका कहना है कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक ऐसे ही निरंतर धरना चलता रहेगा। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, यूपी तक।